हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्य करते हैं। संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचन यानों, परिज्ञापी रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था। वैसे तो भारत का अंतरिक्ष संबंधी अनुभव बहुत पुराना है। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग के विचारों एवं वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के खदेड़ने में रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कंग्रीव प्रभावित हुआ, तो उसने 1804 में कंग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। आज के आधुनिक तोपखानों किमगंगल भाटी ने सिरसियों की खोज 1945 में की थी। 1947 में अंग्रेजों की भेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों और राजनीतिज्ञ भारत की रॉकेट तकनीक की सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग एवं अनुसंधान एवं विकास की सभ्यता की वजह से विख्यात हुए। भारत जनसंख्यीय दृष्टि से विशाल होने की वजह से दूरसंचार के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रहों की प्राथमिकता सभ्यता को देखते हुए भारत में अंतरिक्ष संस्थान संगठन की स्थापना की गई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसने 5 दिन बाद अपना काम करना बंद कर दिया, लेकिन यह अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहला भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 बन गया, जिससे कक्षा में स्थापित किया गया। इसरो के बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए गए। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान उपग्रह शुरू करने के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-स्थिर कक्षा में उपग्रहों को रखने के लिए ध्रुवीय कक्षाओं और भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण। ये रॉकेट कई संचार उपग्रहों और पृथ्वी अवलोकन गगन और IRNSS तरह सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तैनात किया गया और उपग्रह का शुभारंभ किया गया। जनवरी 2014 में इसरो सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSV लविक D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर S सोमनाथ हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है, बल्कि दुनिया के लिए बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 भेजा, जिसमें चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान भेजा, सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और इस प्रकार भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बन गया। दुनिया के साथ ही एशिया में पहली बार अंतरिक्ष एजेंसी को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने के लिए इसरो चौथे स्थान पर रहा। भविष्य की योजनाओं में शामिल GSLV-M के विकास के लिए ULV एक पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, मानव अंतरिक्ष, आगे चंद्र अन्वेषण, ग्रहों के बीच जांच, एक सौर मिशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान के विकास आदि। इसरो को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2014 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की।
जून 2016 तक इसरो लगभग 20 अलग अलग देशों के 57 उपग्रहों को लॉन्च कर चुका और इसके द्वारा उसने अब तक 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर भी कमा लिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।